एक हरे भरे गांव में, जहां खेतों की हरियाली और मस्जिद की अजान की मधुर आवाज गूंजती थी, एक पुराना मकबरा खड़ा था। इस मकबरे की 7 मीनारें थीं, जो दूर से देखने में साधारण लगती थीं, लेकिन गांव वाले इनके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि मीनारों में जादुई खजाना छिपा है, तो कुछ का मानना था कि यहां कोई रूहानी ताकत रहती है। यूसुफ, एक 25 साल का हाफिज कुरान, गांव की मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाता था। वो मेहनती, नेक दिल और अपने बीमार अब्बू और छोटी बहन फातिमा की देखभाल करने वाला युवक था। यूसुफ का दिल हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलता था। वो गांव वालों की मदद करता और उसकी सादगी की वजह से सभी उसका सम्मान करते थे। रमजान की पहली जुमे की रात थी। यूसुफ तरावीह की नमाज पढ़कर मस्जिद से लौट रहा था। चांदनी रात में मकबरे की एक मीनार से अजीब सी रोशनी चमक रही थी। यूसुफ का मन जिज्ञासा से भर गया। उसने सोचा, ये रोशनी क्या है? क्या मकबरे की कहानियां सच हैं? वो मकबरे की ओर बढ़ा। मकबरे का लोहे का दरवाजा पुराना था और उस पर एक जंग खाया ताला लटक रहा था। जैसे ही यूसुफ ने ताले को छुआ, वो अपने आप खुल गया। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने सूरह अल फातिहा पढ़ी और अंदर कदम रखा। मकबरे के अंदर हल्की रोशनी थी। पहली मीनार की दीवार पर कुरान की आयतें उभर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें लिख रही हो। अचानक एक मधुर आवाज गूंजी, ए यूसुफ, क्या तुम 7 मीनारों का रहस्य जानने आए हो? यूसुफ ने चारों ओर देखा। सामने एक नूरानी चेहरा और नीले पंखों वाली एक परी खड़ी थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि यूसुफ की आंखें चकाचौंध हो गईं। परी ने कहा, मैं इन मीनारों की रखवाली करती हूं। इनमें एक खजाना छिपा है, जो सिर्फ वही पा सकता है जो कुरान की हिकमत को समझे और 7 परीक्षाएं पास करे। लेकिन सावधान, एक गलती और ये मकबरा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यूसुफ ने हिम्मत बांधी और कहा, मैं तैयार हूं। परी ने बताया कि हर मीनार में एक जादुई दरवाजा है और हर दरवाजे के पीछे एक सवाल है जो कुरान और इस्लाम की शिक्षाओं से जुड़ा है। 7 सवालों के सही जवाब देने पर ही खजाना मिलेगा। यूसुफ ने सूरह अल बकरा की आयत पढ़ी और पहली मीनार की ओर बढ़ा। पहले दरवाजे पर सवाल था, सच्चाई का रास्ता क्या है? यूसुफ ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, सच्चाई वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की बातों में है। उसने सूरह अल कहफ 18-29 की आयत वकुलिल हक्कु मिन पढ़ी, रब्बिकुम याद की। दरवाजा खुला और एक चमकता मोती बाहर निकला, जो सच्चाई का प्रतीक था। दूसरे दरवाजे पर सवाल था, सब्र की सबसे बड़ी मिसाल क्या है? यूसुफ ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाई, जिन्होंने बीमारी और मुश्किलों में सब्र किया। दरवाजा खुला और एक जादुई रुमाल मिला, जो आंसुओं को पोंछकर सुकून देता था। तीसरे सवाल ने यूसुफ को सोच में डाला, वो दान कौन सा है जो अल्लाह को सबसे पसंद है? यूसुफ ने जवाब दिया, वो दान जो बिना दिखावे और बिना किसी उम्मीद के दिया जाए। सूरह अल बकरा 2:262। दरवाजे से एक छोटा जादुई बक्सा निकला, जो जरूरतमंदों के लिए खाना पैदा करता था। चौथे दरवाजे पर सवाल था, इखलास की असली पहचान क्या है? यूसुफ ने कहा, इखलास वो है जब इंसान सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करे। सूरह अज़-ज़ुमर 39-14। दरवाजे से एक कुरान निकला, जो सुनने वालों के दिल को सुकून देता था। जब यूसुफ 5वीं मीनार की ओर बढ़ा, तो एक काली छाया प्रकट हुई। ये एक दुष्ट जिन्न था, जिसके आंखों में आग थी। उसने गरज कर कहा, यह खजाना मेरा है, तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जिन्न ने यूसुफ को भ्रम में डालने की कोशिश की। उसने सोने चांदी, महल और शोहरत का लालच दिया। लेकिन यूसुफ ने सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़ी। जिन्न की ताकत कमजोर हुई, लेकिन वो गायब नहीं हुआ। उसने कहा, मैं हर मीनार पर तुझे रोकूंगा।
यूसुफ ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ा। 5वें सवाल ने यूसुफ के दिल को छू लिया। शुक्र का असली मतलब क्या है? यूसुफ ने जवाब दिया, शुक्र वो है जब इंसान हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, चाहे सुख हो या दुख। सूरह इब्राहिम 14:7। दरवाजे से एक जादुई फूल निकला जो कभी मुरझाता नहीं था और देखने वालों को खुशी देता था। 6ठे दरवाजे पर जिन फिर प्रकट हुआ और यूसुफ को डराने की कोशिश की। सवाल था, हिम्मत का असली सबूत क्या है? यूसुफ ने जवाब दिया, हिम्मत वो है जब इंसान हक के लिए डटकर मुकाबला करे, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर हो। सूरह आल इमरान 339। 7वीं मीनार पर पहुंचते ही जिन ने पूरी ताकत से हमला किया। उसने मकबरे को काले धुएं से भर दिया और यूसुफ को भटकाने की कोशिश की। यूसुफ ने सूरह यासीन पढ़ी और धुआं छटने लगा। जिन चिल्लाया, तूने 6 मीनारें पार कर ली, लेकिन आखिरी में मैं तुझे हरा दूंगा। यूसुफ ने जवाब दिया, अल्लाह मेरे साथ है, तू मुझे नहीं रोक सकता। उसने जादुई तलवार उठाई और जिन डरकर भागने लगा। 7वें दरवाजे पर सवाल था, तौबा की सबसे बड़ी शर्त क्या है? यूसुफ ने जवाब दिया, तौबा तब कबूल होती है जब इंसान अपने गुनाहों पर पछताए, उन्हें छोड़े और अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगे। सूरह अत-तहरीम 66:8। दरवाजा खुला और एक चमकता जादुई दिया निकला जो अंधेरे को दूर करता था। 7 मीनारों के खुलने पर परी फिर प्रकट हुई। उसने कहा, यूसुफ, तुमने 7 परीक्षाएं पास कर ली। ये खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि इल्म और नेकी है। ये 7 चीजें, मोती, रुमाल, बक्सा, कुरान, फूल, तलवार और दिया, तुम्हें और तुम्हारे गांव को हमेशा नेकी के रास्ते पर रखेंगी। लेकिन परी ने एक आखिरी सवाल पूछा, तुम इस खजाने का क्या करोगे? यूसुफ ने जवाब दिया, मैं इसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा, ताकि लोग अल्लाह के रास्ते पर चलें। परी मुस्कुराई और गायब हो गई। यूसुफ ने जादुई चीजों का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया। बक्से से गरीबों को खाना मिला, रुमाल से दुखी लोग सुकून पाए और कुरान ने लोगों को सही रास्ता दिखाया। फूल ने गांव को खुशियों से भर दिया और दिए ने हर अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। यूसुफ ने तलवार को मकबरे में रख दिया ताकि वो हमेशा हक की रक्षा करे। गांव वाले यूसुफ को 7 मीनारों का हाफिज कहने लगे। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। यूसुफ के अब्बू की सेहत सुधरी और फातिमा ने भी कुरान सीखना शुरू किया। गांव में अमन और खुशहाली छा गई। ये कहानी सिखाती है कि असली खजाना इल्म, नेकी और अल्लाह पर भरोसा है। सच्चाई, सब्र, दान, इखलास, शुक्र, हिम्मत और तौबा हर मुश्किल को आसान कर देते हैं।